तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने आज तक किसी भी क्रिएचर को ह्यूमन फॉर्म में आते हुए नहीं देखा। तब साशन कहता है कि ठीक है, आज रात तुम यून को ह्यूमन फॉर्म में आते हुए देख लेना, मगर जब यून ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगी तो फिर तुम थोड़ा केयरफुल रहना। जिसे सुनकर ब्लैकी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या, और अब ये सुप्रीम कहता है कि मास्टर मेरे ख्याल से आपको आज रेस्ट करनी चाहिए और कल हम लोग ड्रैगन वैली की ओर प्रस्थान करेंगे। तब साशन भी ओके कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैकी अब चांद की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनली अब टाइम हो चुका है। अब तक शायद वो यून ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी होगी और ये सोचकर ब्लैकी अब सीधे यून के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर अब वो इस गेट को खोलते हुए कहता है कि पता नहीं वो क्रिएचर ह्यूमन फॉर्म में कैसी दिखती होगी। जिस पर अब ब्लैकी जैसे सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए कहता है कि क्या वो क्रिएचर यही है। तब हम देखते हैं कि यून वाकई में एक ह्यूमन बन चुके थे, जो अब ब्लैकी की ओर देखते हुए कहती है कि तुम कौन हो और मेरी परमिशन के बगैर मेरे कमरे में कैसे आए। जिसे सुन के ब्लैकी अपने मन में कहता है कि क्या ये ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भुलक्कड़ हो जाती है। जिस पर अब यून ब्लैकी को एक किक मारते हुए गेट आउट कहती है। जिस पर ब्लैकी अब कमरे से बाहर आते हुए कहता है कि क्या इसने सच में मुझे नहीं पहचाना, और फिर ब्लैकी यहाँ से जाते हुए कहता है कि छोड़ो, किसी ने भी नहीं देखा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सावशन अब ब्लैकी के मजे लेते हुए कहता है कि ब्लैकी क्या तुमने यून को ह्यूमन फॉर्म में देख लिया। जिस पर ब्लैकी साफ इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो कल यून के कमरे की ओर गया ही नहीं था। तब सावशन कहता है कि ब्लैकी मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम्हें लात कब पड़ी और कहाँ पे पड़ी है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर उस रात उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना। तब साशन कहता है कि ब्लैकी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि यून का सोल इसके क्लैन के बाकी क्रिएचर की तुलना में बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से जब भी ये ह्यूमन फॉर्म में आती है तो फिर इसे अपने क्रिएचर फॉर्म का कुछ भी याद नहीं रहता। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्या ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद ये तुम्हें भी नहीं पहचानेगी। तब साशन कहता है कि ब्लैकी कैसी बातें कर रहे हो, भला ये अपने फादर को कैसे भूल सकती है। इसके अलावा इसने मेरे रियल फॉर्म को देखा है, इसीलिए मुझे भूल पाना यून के लिए इम्पॉसिबल है। जिस पर तभी यहाँ पे ये सुप्रीम आते हुए कहता है कि मास्टर क्या अब आप रेडी है। तब साशन भी अब उठते हुए कहता है कि यून मैं तुरंत ही ड्रैगन वैली से काम को निपटा के आ रहा हूँ। जिस पर यून कहती है कि फादर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल सही सलामत से लौटेंगे। तब साशन कहता है कि यून तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि एक खुद सा ड्रैगन तुम्हारे फादर को हट कर पाएगा। जिस पर यून भी नो कहती है और अब सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके एंट्रेंस गेट पे 2 ड्रैगन सोए हुए थे। तब यहाँ पे कुछ ही देर में साशन और ये सुप्रीम भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए ये ड्रैगन कहता है कि भला आप कौन मरने के लिए आया है। और फिर ये ड्रैगन साशन से कहता है कि तुम जो कोई भी हो चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि हमारे लॉर्ड ने किसी को भी ड्रैगन वैली में एंटर करने से मना किया है। तब ये सुप्रीम कहता है कि जरा तमीज से, ये फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है। जिस पर ये दोनों ड्रैगन अब बहुत ही गौर से साशन को देखते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ये है, लेकिन इसने तो अभी तक सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को भी अचीव नहीं किया है। तब ये सुप्रीम अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि अपनी जबान संभालो, वरना मैं अभी तुमसे यहाँ पे फाइट करने से पीछे नहीं हटूंगा। जिस पर अब एक ड्रैगन यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, यहीं पे वेट करो, मैं अपने लॉर्ड से जाकर पूछता हूँ कि तुम लोगों को एंट्री देनी है या फिर नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर कोई खुद को फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ही समझ रहा है। तब ये सुनिए ये सुप्रीम अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी तुम्हें। जिस पर सावशन इसे रोकते हुए कहता है कि जाने दो, भला आप जो मरने वाले हो उनकी बातों का क्या ही बुरा मानना। और अब कुछ देर के बाद ये ड्रैगन वापिस यहाँ पे आते हुए कहता है कि ठीक है, हमारे लॉर्ड ने तुम लोगों को अंदर आने के लिए कहा है। तब सावशन और ये सुप्रीम अब अंदर की ओर जाने लगते हैं और जाते हुए सावशन कहता है कि ये गोल्डन ड्रैगन का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, क्योंकि इस लाइफ में वो मुझे बस एक मामूली सुप्रीम समझ रहा है। जिसके बाद अब ये दोनों गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम के पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पर अब गोल्डन ड्रैगन सावशन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कितने दिनों से वेट कर रहा था और देखो फाइनली आज तुम आ ही गए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वीक हो गए। क्या वाकई में तुम वही सो कॉल्ड फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो, क्योंकि तुम तो मुझे किसी मामूली सुप्रीम से ज्यादा लग नहीं रहे। तब ये सुप्रीम कहता है कि गोल्डन ड्रैगन ये मत भूलो कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। क्या तुम भूल गए कि ड्रैगन वैली के लोगों ने किस तरह से फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के आगे घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांगी थी, वो भी तब जब लुएनफी तुम लोगों को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था। जिस पर ये ड्रैगन कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं पुरानी बातों को याद नहीं रखता और अब चूंकि सारे सुप्रीम्स का लीडर मैं हूँ तो क्यों ना तुम लोग मुझे ग्रेट करो। तब साशन कहता है कि गोल्डन ड्रैगन पता नहीं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मेरे सामने इतना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जिगरा चाहिए। इसलिए अब ये तो कंफर्म है कि तुमने मुझसे निपटने के लिए सारे इंतजाम करके रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर पाओगे। जिस पर ये ड्रैगन अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि क्यों नहीं, तुम अभी मेरे कल्टीवेशन लेवल के आसपास भी नहीं हो, इसलिए चलो बैठ जाओ और चुपचाप मेरी बात सुनो। तब साशन और सुप्रीम भी ओके कहते हुए बैठ जाते हैं। जिस पर ये ड्रैगन अब पीते हुए कहता है कि जैसा कि तुम लोग अब जान चुके हो कि सारे सुप्रीम्स का लीडर अब मैं हूँ, इसलिए अब मिस्टीरियस रियलम वालों से स्वॉर्ड रियलम को कैसे बचाना है ये मैं तय करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसी भी टाइप के फैसले से तुम लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इसलिए फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम मेरे सामने ये एक्सेप्ट करो कि तुम मेरे हर एक ऑर्डर को मानोगे और मैं इसके बदले में तुम्हें अपने पैलेस का एक खास सौदा दूंगा, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन भी बनी रहेगी। तब इतना सुनते ये सुप्रीम कहता है कि अब बस बहुत हुआ मास्टर, अब बस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इसका काम यही भी तमाम कर देता हूँ। जिस पर सावशानी सुप्रीम को रोकते
हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपने नंबर 1 लीडर की बात सुननी चाहिए। और फिर सावशन अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही नंबर 1 हो, इसलिए चलो मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। जिस पर ये गोल्डन ड्रैगन कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, तुम मेरे सामने एरोगेंट बनने का नाटक बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से किसी की भी बात नहीं मानने वाले, लेकिन तुम ये मत भूलो कि अब तुम वो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड नहीं हो जो कि पहले हुआ करते थे। जिस पर सावशन वेस्ट कहते हुए अब सीधे ड्रैगन के गाल पे एक रैप्टा चिपका देता है। तब इधर ये सुप्रीम कहता है कि आह, कलेजे को ठंडक मिली। जिस पर अब ये ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तब सावशन फॉर्म में आते हुए कहता है कि गोल्डन ड्रैगन, तुम तो उसी दिन खत्म हो गए थे जब तुमने मेरे खिलाफ बगावत करने की सोची थी। जिस पर ये ड्रैगन कहता है कि अच्छा, तो तुम अभी भी खुद को वही सुप्रीम समझ रहे हो जिसने एक टाइम पे 9 रिलम को डोमिनेट किया था, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि तुम कुछ ज्यादा गलतफहमी में जी रहे हो। और अब ड्रैगन कितना कहते हैं यहाँ पे 2 सुप्रीम और आ जाते हैं। तब सावशन हंसते हुए कहता है कि ड्रैगन सुप्रीम, मुझे तो पहले ही शक था कि तुमने मुझसे बचने के लिए पहले ही कोई जुगाड़ बिठा लिया है और इन लोगों की वजह से तुम इतना ज्यादा फुदक रहे थे। जिस पर अब ये सुप्रीम कहता है कि हम लोग अर्थ और हेवन के टॉप 12 जनरल में से एक है और मेरा रैंक 5th है। तब ये दूसरा वाला कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, मेरा रैंक 6 है, इसलिए आखिरी मौका दे रहा हूँ, हमारे सामने सबमिट कर दो। जिस पर सावशन कहता है कि ईगल, क्या तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वो दूसरा वाला तुम्हारे जैसा ही लग रहा है। तब ईगल सुप्रीम से पूछता है कि आखिर तुम इस धंधे में कैसे चले आए, क्योंकि बर्ड फैमिली का तो कोई भी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के खिलाफ नहीं जाएगा। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि ट्रू पावर्स क्या होती है मुझे मिस्टीरियस रेलम के एम्परर से मिलने के बाद ही पता चला, इसीलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। तब इतना सुनते सावशन कहता है कि अच्छा, तो ये सारे भरोसे वाले उस एम्परर से मिले हुए हैं और यही वजह कि इनकी पावर्स भी इतनी जल्दी इंक्रीज हुई है। और फिर सावशन अचानक से कहता है कि तुम लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है, जितने भी आए हो सारे सामने आओ। तब सावशन कितना कहते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 सुप्रीम और आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए सावशन कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड के टॉप 12 जनरल में से 5 जनरल तो यहीं पे है। इसका मतलब वाकई में आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर ये लोग बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, तुमने हमें बहुत ही ज्यादा तंग किया है, इसलिए आज हम तुम्हें किसी भी कीमत में जिंदा नहीं छोड़ सकते। तब सावशन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनकी रैंकिंग 3, 4, 5, 6 और 7 है, यानी वो एम्परर वाकई में मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जिस पर अब ये गोल्डन ड्रैगन कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमें बीट कर पाओगे। तब सावशन भी अब रेडी होते हुए कहता है कि तुम मच्छरों की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है, इसीलिए चलो अब खेल को शुरू करते हैं। तब ईगल कहता है कि मास्टर सुभाष के बच्चे को मैं देखता हूँ, बाकियों को आप संभाल लीजिए। जिस पर सावशन भी ओके कहता है। तब ये दोनों सुप्रीम अब यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर ये लोग अब सावशन को देखते हुए कहते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि मिस्टीरियस प्लेस वालों से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है। तब ब्लैकी कहता है कि सावशन, ये ड्रैगन अब कुछ ज्यादा ही पका रहा है, इसलिए अब जल्दी से तुम इन्हें खत्म करो वरना मैं ही खत्म कर दूंगा। जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी, बस तुम शो को एंजॉय करो, क्योंकि बड़े दिनों के बाद कोई ढंग की फाइट होने वाली है। और इतना कहते ये लोग भी अब इस केव से बाहर निकल जाते हैं और निकल के चारों तरफ से सावशन को घेर लेते हैं। जिसके बाद सबसे पहले ये मोटा सावशन के ऊपर अटैक करता है। तब सावशन इसके अटैक से थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है कि नॉट बैड। जिस पर ये सुप्रीम सावशन से कहता है कि चलो अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और इतना कहते ये सावशन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बरसा देता है, लेकिन एन होते सावशन इस अटैक से बच जाता है। तब तीसरा सुप्रीम तुरंत ही सावशन के पीछे आते हुए कहता है कि चलो अब बच के दिखाओ। जिस पर सावशन अपने एक ही अटैक से इसे भी दूर कर देता है। जिसके बाद सावशन इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि चलो वार्म अप हो गया, अब रियल फाइट किसे कहते हैं ये मैं दिखाता हूँ। और इतना कह के सावशन अपने पहले हेवनली डेजर्ट फिश से सबको दूर करता है। तब ये सुप्रीम सीधे सावशन की ओर आते हुए अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सावशन इतना फास्ट था कि वो तुरंत ही सुप्रीम के पीछे आगे इसे एक किक मारता है। तब पीछे से तुरंत ही एक सुप्रीम अपने पंच के साथ आता है, जिस पर सावशन भी इसके ऊपर अपने हेवनली डेजर्ट फिश का यूज करता है। तब इस मौके को देखते हुए एक दूसरा सुप्रीम सावशन के ऊपर पीछे से अटैक करता है और अपने फुल स्ट्रेंथ से सावशन को रोकने की कोशिश करने लगता है। जिस पर ये सुप्रीम अब खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, और इतना कह के ये अपने बहुत सारे पंचों को सीधे सावशन की ओर भेज देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।